ओम शांति। 13 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए भी कोर्स उठाओ। ये जो पढ़ाई का कोर्स है वो उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती मतलब देवी देवता बनना है। प्रश्न है, बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? क्या कहते बाबा? ये बाबा की जो बलिहारी है वो किस कर्तव्य से गाई हुई है? उत्तर है, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं। इसीलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवाज बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने। इसीलिए गरीब निवाज कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। यूं तो हर एक को अपनी माँ है। यह फिर है जगत अम्बा। तुम जानते हो ये किसकी महिमा है? जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। ये जगत अम्बा कौन है? ये कोई नहीं जानते। देखो, जो जगत अम्बा है, जो दुर्गा है, जो माता जी की मूर्तियां हैं, वो ब्रह्मा और ये मम्मा, ये जो मम्मा है वही जगत अम्बा बनती है। तो बाबा कहते ये दुनिया वाले नहीं जानते। परमपिता परमात्मा अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे उच्च है, उनों की जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अब बाप कहते तुम जानते हो जगत अम्बा ब्रह्म कुमारी सरस्वती है। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। प्रवृत्ति मार्ग में होने के कारण चतुर्भुज दिखाया है। देखो, सूक्ष्म वतन में मम्मा और बाबा है। विष्णु का भी साक्षात्कार होता है, 2 भुजा वाली लक्ष्मी की और 2 भुजा वाले नारायण की। बाकी 4 भुजा वाले कोई मनुष्य नहीं होते। तुम तो गॉडफादरली स्टूडेंट हो ना, तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो। भारत में भगवान आते हैं। भगवान आकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरा करते हैं। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाए जाते हैं और फीमेल में शिरोमणि भक्त मीरा। कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता है। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, यहाँ तो नरक है ना। ये सब दृष्टांत बनाए जाते हैं। वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। यह इस समय के सब मेल फीमेल मतलब द्रौपदी, दुर्योधन, ये सब की कहानी है। देखो, द्रौपदियों को पुकारते है ना, द्रौपदियां पुकारती है, हे भगवान हमको बचाओ। तो चित्र में दिखाते भी है ना कि भगवान उनको साड़ियां देते हैं। अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाएंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाबा, हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाबा कहते अपने दिल दर्पण में पूछो कि हम लायक बने हैं। इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी संपूर्ण विकारी हो गए हैं। देखो, सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से। पहले साक्षात्कार होता था, जैसे तुम साक्षात्कार करते हो। हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसी श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। तो बाबा ने समझाया है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विष्णु की डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण कहेंगे ना, तो नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज दिखाते हैं। अब बाबा कहते लक्ष्मी को जगत अम्बा तो नहीं कह सकते। लक्ष्मी कोई ब्रह्म कुमारी नहीं है, वो तो सतयुग की है। ब्रह्म कुमारी यहाँ सरस्वती है। वो ब्रह्मा मुख वंशावली है, जो मम्मा भी आकर हमारी तरह ज्ञान उठाती है। तो तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग। चित्र कैसे कैसे बनवाए हैं। काली की भी ऐसी जीभ दिखाते हैं, तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं। सूक्ष्म वतन में ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, विष्णु तो है ही युगल।
लक्ष्मी और नारायण, बाबा कहते युगल है। अब बाप कहते हैं कि ज्ञान सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध होती है। देखो सतयुग त्रेता में तो यह ज्ञान वहां होता नहीं, प्रारब्ध होती है। भक्ति और ज्ञान, दिन और रात। देखो ब्रह्मा का दिन मतलब ज्ञान और ब्रह्मा की रात मतलब भक्ति। सतयुग त्रेता में दिन, द्वापर कलयुग में रात। अब घोर अंधियारी रात है, फिर दिन आएगा। देखो बाप कहते हैं मैं जन्म संगम पर लेता हूं, मतलब अवतरित होते हैं। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोजरा। संगम पर ही बाबा आकर हमको समझाते हैं। अब इतने जो भक्ति मार्ग के चित्र है, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। देखो इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, यह है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सर्ववर्थ नौटपे होते हैं। बलिहारी शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर सुदर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। भले तुम सब गृहस्थी फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठा सकते हो। देखो बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो तो कहते हम भगवान की कॉलेज में जाती हैं। भगवान तुमको देवी देवता बनाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं ना, तो भगवान भगवती बनाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं, वो तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य है। देखो विलायत वाले भी कहते हैं ना लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र है तो एक का दाम 1,00,000-2,00,000 देते हैं। प्राचीन चीज है ना, तो उन लोगों को उतनी कीमत होती है। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सतयुग में देवी देवताओं का पता नहीं है। यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, वहां कोई पतित होता नहीं जो ज्ञान दिया जाए। यह ज्ञान अब प्रायलोप हो जाता है। भगवान जो संगम पर ज्ञान देते हैं वो सतयुग में नहीं याद रहता, वो भूल जाते हैं हम, तो प्रायलोप हो जाता है। नष्ट नहीं होता है लेकिन थोड़े समय के लिए भूल जाते। अब बाप कहते हैं मेरी ग्लानि सबने की है। देखो नंबर 1 मेरी ग्लानि हुई, सर्वव्यापी कह दिया ये भगवान की ग्लानि है। जब ऐसी ग्लानि होती है भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं। तो बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भव और मामे कम याद करो, मतलब मुझे याद करो। तुम यह राजयोग सीखकर सो देवी देवता बनेंगे। यह है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाप कहते मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। देखो हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। तो बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी मुझे नहीं मिलते। मैं हूँ गरीब निवास। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहेंगे ना। भारत में हिंदू नारी को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं गुरु ईश्वर हूँ तुम दासी हो। बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि का चक्र ज्ञान बुद्धि में रख सुदर्शन चक्रधारी बनना है। देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। देखो सेवाधारी अगर सेवा करते हैं, कभी यह संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो यह मैंपन आना माना सारे किए पर कार्य पर पानी डालना। सेवाधारी अर्थात करन करावन हार बाप। देखो बाप कभी नहीं भूले, वो करा रहे हैं, हम निमित्त बने हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव स्वतः ही आएगा।
निमित्त हूं, निर्माण हूं, तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन। जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ये उनकी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।